साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए 5वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और आज 21 सितंबर और कल 22 सितंबर तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसी के आधार पे आप अधिक से अधिक 3 कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। इसी बीच बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें 2 चीज़ें हमको समझ नहीं आ रहा है। एक चीज़ जो है अनरिजर्व का है और दूसरा जो है कैटेगरी वाला है, जैसे कि ईबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया। तो ऐसे करके जो सीटें दी हुई है उसमें से हमें कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, हमें कैटेगरी वाला कॉलेज सेलेक्ट करना है या फिर हमें अनरिजर्व वाला कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं या सीईटी बीएड 2024 के लिए जो सीटें खाली है उसका डिटेल्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। अब समस्या यहाँ पे यह आ रही है कि यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कई कॉलेज में आप देखिएगा कैटेगरी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, बीसी फीमेल दिया हुआ है, फिर इसके अलावा एबीसी दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है। अब यहाँ पे छात्रों को यह कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम जब कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो हम इस कॉलेज को सिलेक्ट करें बीसी को ध्यान में रखते हुए, मेल फीमेल को ध्यान रखते हुए, जो भी कैटेगरी में है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, इसको ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करें, या फिर आपको नीचे जब आएंगे तो नीचे आपको अनरिजर्व वाला दिखेगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉलेज हमें सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा एडमिशन जो है हो सके। 3 कॉलेज का विकल्प हमें देना है, तो इसके आधार पे कौन सा कॉलेज मेरा सेलेक्ट होगा ताकि हमें जो है कॉलेज फर्स्ट मतलब जो मेरिट लिस्ट इसमें आएगी 24 को वहाँ पे हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको बता दें कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि आप सभी को जो भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना है तो आप सभी जो है यहाँ पर जनरल वाले यानी कि अनरिजर्व वाले ही कॉलेज को सिलेक्ट करें। अब देखिए, कुछ लोग यह कमेंट करें कि मेरा 50 नंबर है, हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डालें कि नहीं डालें। कुछ लोग कहते हैं कि 60 नंबर है। हम आपको पहले बोल दिए हैं कि 3 ही आपके पास मौका है, 3 ही कॉलेज सेलेक्ट करना है और जितना अधिक से अधिक हो सके आप प्राइवेट कॉलेज का विकल्प दीजिए। अगर आपका 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर है फिर भी आप जो है प्राइवेट कॉलेज का ही विकल्प दीजिए, क्योंकि आपके पास बाकी विकल्प बहुत कम है और बाकी जगह आपका एडमिशन होने की संभावना जो है काफ़ी कम है। इसलिए प्राइवेट कॉलेज की संख्या आप अधिक से अधिक दीजिए। जो 3 कॉलेज चूज करना है उसको आप प्राइवेट ही डालिए ताकि आपका फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो कैटेगरी वाला कॉलेज है, मान लीजिए कि आप आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप बीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे 2 ही सीटें खाली है। अब 2 सीटें खाली है तो आप जब यह कॉलेज सेलेक्ट करेंगे कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी नॉलेज अगर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तब आपको यहाँ पे कैटेगरी के तहत आपको जो है कॉलेज मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो भी कैटेगरी आपका दिया है वह केवल और केवल जो गवर्नमेंट कॉलेज है और जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उसी में आपका जो लिस्ट दिया है कैटेगरी वाला। बाकी जब नीचे आप आएंगे इसके अंदर जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें जब आएंगे तो वहाँ पर आपका अनरिजर्व भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर सभी को जो है अनरिजर्व के अंदर ही अप्लाई करना है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से है। तो प्राइवेट के अंदर आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी समझिए कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है और जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिलते हैं उसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो वैसी स्थिति में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो वैसी स्थिति में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है जो भी अप्लाई करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आप मान लीजिए कि कोई वैसे अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमें कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डालना ही है, तो वैसी स्थिति में जब कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डालेंगे तो अपने अकॉर्डिंग इस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ना, आप यहाँ से देख सकते हैं ना कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप आएंगे तो सबसे पहले आपका गवर्नमेंट कॉलेज की बात की गई है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसके नीचे आएंगे तो सेमी गवर्नमेंट मिलेगा और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये सभी आपके प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको कहीं पे भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये चीज़ दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, आपको यहाँ पे ये जो है दर्शा दिया गया है। इस आप कैटेगरी के आधार पे आप अपना सीट जो है देख सकते हैं कि भाई आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पे चाहिए। जैसे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे यह यूनिवर्सिटी आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आप जानते हैं कि तुर्की जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, तुर्की गवर्नमेंट कॉलेज है। अब इस तुर्की गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर देखिएगा कि बीसी का एक भी सीट खाली नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखिएगा एक सीट आपका ईबीसी का खाली है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो आपका एक सीट जो है एससी कैटेगरी में खाली है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो आपको एक सीट जो है युवा फीमेल की खाली है, यहाँ पे केवल एक ही सीट खाली है। इसके अलावा बीसी की 4 है। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका कॉलेज का सिलेक्शन जो होगा वह बीसी कैटेगरी में आपका हो सकता है। यह गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। इसके नीचे जब आएंगे तो ये सब आप देख सकते हैं यह सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे एलएनडी की बात करते हैं, एलएनडी जो है आपका, यह जो है कौन सा कॉलेज है मोतिहारी में, यह आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अंदर भी आपको आरक्षण का लाभ दिखेगा।
इसके नीचे आप आएंगे तो LND जो आपका कंस्टिट्यूएंट है, तर्केश्वर प्रसाद भी आपका कंस्टिट्यूएंट है। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट जो है आपका CN कॉलेज साहेबगंज है, ये भी आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। तो इसमें भी देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में सीटें खाली है। लेकिन जब इसके नीचे आप आएंगे जब नीचे आएंगे तो ये सभी के सभी क्या हो गए, ये सभी के सभी आपके लिए प्राइवेट कॉलेज हो गए। जैसे कि यहाँ पे चंद्रदेव नारायण कॉलेज यानी कि CN कॉलेज के बाद से जो भी सीटें यहाँ पे आती है ये सभी के सभी आपके क्या है, प्राइवेट हो गए। यहाँ पे जैसे अबुल कलाम माइनॉरिटी कॉलेज, ये भी आपका प्राइवेट हो गया। ये सभी आपके प्राइवेट है और प्राइवेट पे कहीं पे भी आपको कहीं भी रिजर्वेशन का आपको लाभ यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। सभी जगह आपका है अनरिजर्व भी है। सभी जगह आप देखेंगे बाकी इन सभी कॉलेज में, जैसे आप देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी कॉलेज है सभी कॉलेज में आप देखिएगा कि अनरिजर्व करके ही सीटें खाली है, यानी 59 कॉलेज है यहाँ पे अनरिजर्व भी है। तो जब आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, चाहे वह किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपको यह अनरिजर्व वाला सीट देख के ही आपको करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल बता देते हैं कि इसमें 59 कॉलेज है। अब 59 कॉलेज में आपको कहाँ पर देखना है, आपको प्राइवेट कॉलेज जब सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ कोड से आइएगा और यहाँ से आप प्राइवेट कॉलेज वाला यहाँ से जब आप चेक कीजिएगा, यहाँ से जैसे कि प्राइवेट कॉलेज वाला इसमें आपको आना है और देखना है कि 59 कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें सीट सबसे अधिक कहाँ है, तो आप उसके आधार पर चॉइस कर सकते हैं। लेकिन हमने भी सिलेक्ट करने का तरीका बताया है कि 2 आप जो है कम से कम जो ज़्यादा वाला कर लीजिए जहाँ सीटों की संख्या अधिक है, और 1 जरूर आप मीडियम रखिएगा जहाँ पे सीटों की संख्या कम है उसको डालिएगा। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं उसी को चॉइस करते हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए कि भाई जो कम सीट है वहाँ पे अगर अभ्यर्थी का ध्यान नहीं जाएगा तो वहाँ पे कटआउट कम रहने की संभावना है। तो इसलिए कम वाला भी विकल्प रहिए। सबका नज़र जो होता है सबसे ज़्यादा वाला पर ही होता है, सबसे अधिक वाले के ऊपर भी होता है सबका नज़र, लेकिन सबसे कम वाले के ऊपर बहुत कम लोग का नज़र होता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे 3 ही आपके पास मौका है, तो 2 आप कम से कम अगर अधिक वाला डाल रहे हैं तो 1 आपका मिनिमम वाला डालना है और बाकी आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करके यहाँ पे कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो आप पूरी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए डाल रहे हैं, आप समझिए कि अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको अनरिजर्व वाला देख के यहाँ पे फिल करना है कि कितनी सीटें खाली है, इसके आधार पे आपको डेटा देना है, उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप सेमी गवर्नमेंट के लिए जाते हैं या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाते हैं तो उसके अंदर आपको कैटेगरी वाले को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे फिल करना है कि अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका कैटेगरी जो है उसके आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो है फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा कि अनरिजर्व यानी कि जो जिसको जनरल बोलते हैं, यूआर बोलते हैं, उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे SC हो, ST हो, EBC हो, WBC हो, कोई भी हो, EWS हो या जनरल हो, सभी एक ही साथ काउंट होंगे वहाँ पे। तो इसलिए जब भी आप प्राइवेट कॉलेज के लिए दीजिएगा तो सभी आप यहाँ पे अनरिजर्व वाला कॉलेज देख के ही आप कीजिएगा। तो अब पूरी तरीके से आपकी जो डाउट है वह खत्म हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।